विदिता, आपका कैरेक्टर सबसे पहले जो ट्रेलर में हमें दिखा, बेहतरीन, बहुत सशक्त। उससे पहले भी आपने जिस तरीके के किरदार निभाए हैं विदिता, उनमें एक स्ट्रीक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन हमें हमेशा दिखा है। सो हाउ डिफरेंट दिस वाज। और आशुतोष जी के साथ जिरह में कितना मज़ा आया? आशुतोष जी के साथ काम करना सच में, उनका आँख देखिए, बिल्कुल शेर जैसे हैं। मैं बोली आप ऐसी इतनी तो लंबी मुझे लगा आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप कोर्ट रूम में जाइए, आंखें दिखाइए, बस केस खत्म। उनके अगेंस्ट खड़े रहना, ऑपोजिशन वाला जो कैरेक्टर प्ले करना सच में भयंकर है। मैं बहुत डर रही थी। हालांकि मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कर लूँगी। और दुर्गेश पाठक जी, हमारे मतलब गीता विश्वास का जो रोल है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो एडवोकेट भी हैं, तो उनका रोल बहुत वेल डिफाइंड था, अच्छी तरह से लिखा गया है। जो हमारे राइटर हैं दिलीप शुक्ला जी, तो उन्होंने भी जो डायलॉग है उसमें बहुत रस है, उसमें बहुत लेयर्स है, तो उसने ही मैक्सिमम काम कर दिया। और जब बात कॉन्फिडेंस की आई, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। इतना तैयारी के बाद भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है जब आशुतोष राणा जैसे एक्टर आते हैं। पर उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया। हमने घंटों अपने डायलॉग्स रिहर्स किए। हालांकि वो बहुत जल्दी डायलॉग याद कर लेते हैं, और मैं बंगाली हूँ, मुझे हर उच्चारण में ध्यान देने में, उसको सही से बोलने में इतना तकलीफ़ हो रहा था। और एक के बाद एक भारी शब्द हैं, और ऊपर से आपको कौन सा लॉ क्या है, क्या सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड कौन सा, ये सब आपको याद भी रखना है, टेक्निकल चीज़ें भी याद रखना है। और कोर्ट में सारे जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, आप उन्हें पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल, पर ऐसा आप एक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आप उन्हें बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत रिसर्च किया है आपने, वो तो दिखाने वाला है ना। यही जो है, जो कलाकार होता है उसका एक्टिंग, जो यही एक्टिंग का पार्ट है। एक मेक बिलीव काइंड ऑफ एक सिस्टम है, उसमें हम दिखा रहे हैं। तो आशुतोष जी ने मेरा जो इनर शेरनी जो है, उनको एक्टिवेट करने में बहुत मदद किया। और दुर्गेश जी और मेरे को एक्टर गौरव जी, टिया बाजपेयी, सब ने साथ दिया, तो उतना मुश्किल नहीं था। हाँ, मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि मैं उन औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ जिन्हें समाज में दबाया गया है, उनके साथ बलात्कार जैसी इतना घिनौना हरकत हुआ है। तो थोड़ा वो क्या बोलूँ, थोड़ा सेंसिटिव इशू है। मैंने पूरी कोशिश की है, बाकी लोग कहेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी दर्शक बताएंगे। जो हमें दिखी है ट्रेलर में, बहुत ईमानदार कोशिश है। गौरव, आपने खतरनाक रोल किया है, और जो तमाम आलोचनाएं आमंत्रित करेगा, लेकिन बहुत अच्छा किरदार आपका है, बहुत सशक्त, जितना होना चाहिए, नकारात्मक भी, और मुझे लगता है ग्रे शेड है। मौजूदा दौर में एक ऐसा विषय जिसे लेकर के पहले ही काफ़ी विवाद है, काफ़ी बातें चल रही हैं, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग हो जाता है, आपके अपने थॉट्स के साथ इस सब्जेक्ट को लेकर के? देखिए, एक एक्टर की एक अनमिट ख्वाहिश होती है कि उसको तारीफ मिले, उसे लोग पसंद करें। साथ ही साथ एक अंदरूनी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखा सकूं, कुछ वैरायटी पेश कर सकूं, अलग अलग किस्म से एंटरटेन करने की कोशिश तो करूं कम से कम। उसमें से ऑडियंस क्या पसंद करे या ना करे, ये अलग बात हो जाती। तो जब एक चैलेंजिंग रोल आपके सामने आता है, तो मेरे लिए वो सिंपली चैलेंजिंग होता है। ये अच्छा है, बुरा है, ये ग्रे टुवर्ड्स द वाइट है, ये ग्रे टुवर्ड्स द ब्लैक है, ये मैं नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि क्या एग्जैक्ट ये फ्लेवर मैं पहले कर चुका हूँ या नहीं। ये अगर मैंने पहले नहीं किया तो ये अभी एक नया चैलेंज है, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और जब तक एक हमेशा से ये बात मैं कहता आया हूँ कि आप सक्सेस के किसी भी सीढ़ी पर हों, आप सक्सेसफुल सिर्फ तब हैं जब आप ना कह सकते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को। When you can make a choice. When you can make a choice. अगर आपको किसी चीज़, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको किसी भी मजबूरी की वजह से हाँ कहना पड़ता है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हैं।
तो वो मेरे दिमाग में डिबेट नहीं थी कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव हाँ करूँ या ना करूँ। मेरे लिए डिबेट सिर्फ इस बात की थी कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि, और इसमें इतनी बारीक लाइन है, वो बैलेंसिंग वाली लाइन, कि क्या ये फिल्म उस पर ट्रेड कर पाएगी, या मैं किसी ऐसी फिल्म का हिस्सा बन जाऊंगा अननोइंगली जो इसे सेंसेशनलाइज कर रही है। एग्जैक्टली। एंड फिर उस किस्म की फिल्म में इस किस्म का कैरेक्टर प्ले करते वक्त मैं ही वैसा लगूंगा जो प्राथमिकता पाने के लिए किसी किस्म की लाइमलाइट के लिए कुछ ज़बरदस्ती की स्कैंडलस चीज़ कर रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। थिन लाइन थी एक, वो थिन लाइन मुझे बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक उस थिन लाइन पर इस फिल्म ने चला है, सारा काम उसी थिन लाइन पर हुआ है। और मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो थिन लाइन का बैलेंस ही ऑडियंस तक पहुँचता है। एग्जैक्टली। दिलीप शुक्ला साहब फिल्म के लेखक हैं, उन्होंने दिग्गज काम किया है पहले। उन्होंने मुझे एक नरेशन के लिए बुलाया और बहुत मज़ेदार कुछ सीन्स नरेट किए। बहुत बहुत जूस था उसमें, लेयर्स थे कैरेक्टर के, उसके एटीट्यूड के, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के, और वो उस सब में मज़ा आया और मैंने सोचा कि हाँ करते हैं। पर थोड़ा वक्त इस बात के लिए लिया जो मैंने अभी कहा। पर फिर डायरेक्टर साहब से मिला, बाकी लोगों से मिला, आशुतोष सर, मुझे पता चला फिल्म के लिए उन्होंने हामी भरी। मुझे कहीं इन सब बातों से कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, फिर फिल्म कहीं किसी सही नीयत से बन रही होगी। और वो फिर मेरा ख्याल सही निकला। शूटिंग के दौरान रोज़ इसी बात का एहसास होता था कि हम उस बारीक लाइन को ढूंढ रहे हैं। कभी कभार कन्फ्यूजन होता था कि हम इस तरफ या उस तरफ तो नहीं आ रहे, पर बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ। यही कह दूँ कि फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिला है इस किस्म के टॉपिक पर, ये बाय इटसेल्फ इस बात का प्रूफ है कि वो बारीक लाइन हमने फॉलो की। फिल्म एक बड़ी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर टाइप की फिल्म नहीं है, इसको उस तरीके से उसके बारे में बात नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, किसी गाने के हुक स्टेप पर इंस्टाग्राम रील्स नहीं बना सकते। ये वो उस किस्म की फिल्म नहीं है। जैसे सर ने कहा, संवेदनशील फिल्म है और वही सेंसिटिविटी हम सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म है। करेक्ट। और उसके अंदर एज एन एक्टर आप अपनी वैरायटी दिखाने की कोशिश करें, जो मैं वैसे भी काफ़ी अरसे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि लोग गौरव के बारे में सोचें तो कहें अच्छा वो सिर्फ इस किस्म का रोल करता है। अगर आपके पास कल कोई कहानी हो और उसमें कोई छोटा मोटा किरदार आपको लगे कि मुझ पर सूट करता है, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं हाँ कर दूंगा क्योंकि कैरेक्टर अच्छा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऑडियंस के मन में ये भरोसा हो कि अच्छा स्क्रीन पर आता है तो कुछ अच्छा करता है, बस उतना ही काफ़ी। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने गौरव।